चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूथ क्लास पे। आपको बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर हमारा ख़राब हो गया था और यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है। कल कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर जैकेट है ना। हाँ भाई बिल्कुल जैकेट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ठीक है, अगर आपको गर्मी से राहत चाहिए तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं बिल्कुल उत्तराखंड में, और वो भी स्पेशली मेरे इनवाइट में आ सकते हो। मैं यहाँ लोहाघाट पे काफ़ी अच्छा और सुहावना मौसम है। ठीक है, लेकिन अब वही है, टाइम ऐसा है कि तैयारी करने वाला है तो कहाँ होता है ना, क्योंकि अपना टाइम काट के या अपना टाइम इन्वेस्ट करके नहीं दिया जा सकता कहीं भी। ठीक है, तो चलेगा। लाइट गई थी और इन्वर्टर मेरा ऐसे ही आज शाम को ही ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट कर पाया। तो खाने का टाइम है, सब लोग खा रहे पर 9 बज रहे। मुझे क्लास देनी है क्योंकि फिर आप लोग बार बार कहते रहते हो। ठीक है, तो वो ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, क्रिया हमारा पार्ट 2 चल रहा था। आज क्रिया पार्ट 3 चलेगा। ठीक है, क्रिया पार्ट 3 चलेगा। क्रिया पार्ट 2 देख लेता, क्रिया पार्ट 3 देखोगे। यहाँ पे देखोगे संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखेगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ठीक है। दूसरा लिखेगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा लिखेगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तीसरा क्या लिखेगा? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा लिखेगा नाम धातु क्रिया। और 5वां लिखेगा किदंत क्रिया। दिख रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। तो देखिएगा, ये जो है संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भाग होते हैं। ठीक है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और किदंत क्रिया। अब देखिएगा, अगर वो पूछे प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल क्रिया। सरल क्रिया लिखेगा पहला। सामान्य सरल, ठीक है, सामान्य सरल क्रिया लिखेगा। सामान्य सरल क्रिया लिखेगा पहला। दूसरा लिखेगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और तीसरा लिखेगा सजाती क्रिया। सजाती क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पे आपने देखा क्रिया 3 प्रकार की होती है। सरल क्रिया, जिसे आप सामान्य क्रिया भी कहते हो, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की होती है। संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और किदंत। आई होप शायद आप लोग को हो सकता है पहली बार भी पढ़ रहे हो, ऐसा बताया नहीं हो कभी, लेकिन आप लोग जान सकते हो कि हम लोग रिसर्च और कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं, तो जिससे आपका ग्रुप सी में काफी फायदा हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, दोनों अगर मिक्स करके पूछता आपसे, प्रयोग और संरचना के आधार पर, दोनों मिक्स करके पूछ रहा है, प्रयोग व संरचना के आधार पर, अगर ऐसा क्वेश्चन बने तब तो देखिएगा प्रयोग के 3 ऐड कर दीजिएगा और संरचना के 5, तो कितने? 8। अगर उसने सिर्फ प्रयोग के आधार पे पूछता है, प्रयोग या रचना के आधार पे क्रिया पूछता है, तो सिर्फ 3 मार्क के आओगे। अगर वो संरचना के आधार पे पूछता है तो सिर्फ 5 मार्क के आओगे। अगर वो प्रयोग संरचना दोनों को मिक्स कर देगा तो 3 + 5 ऐड कर दीजिएगा, सहयोग। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे वो क्वेश्चन बना सकता है। ट्रेंड देखिएगा, ठीक है, कैसे ट्रेंड में है। प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, और संरचना के आधार पे मैंने आपको बताया कितने? 8 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार के। ठीक है, अगर प्रयोग और संरचना दोनों पूछे तो 8 प्रकार के। तो संरचना के आधार पे तो ये रहे संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, किदंत क्रिया। और प्रयोग के आधार पर सरल क्रिया, सहायक क्रिया और सजाती क्रिया। इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब लिखेगा संरचना के आधार पर, ठीक है, हेडिंग बनाइएगा संरचना के आधार पर। 5 प्रकार की होती है, तो पहले लिखेगा संयुक्त क्रिया, पहली लिखेगा क्या, संयुक्त क्रिया, ठीक है, पहली आएगी संयुक्त क्रिया आपकी। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है बच्चों, एक कर्म लिखेगा, एक कर्म या एक काम के लिए 2 क्रियाएं होती है, समझ में ना। एक काम मतलब कहने का मतलब है कि संयुक्त क्रिया में क्या होता है, आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे एक काम को दर्शाने के लिए 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर आप बार बार कंफ्यूज होते हो, एक बार फिर से बता रहा हूं, अपने दिमाग में गांठ बांध देना कि सर ने क्या बात कही थी। संयुक्त क्रिया किस क्रिया को कहते हैं, संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जहां पे एक काम को दिखाने के लिए 2 क्रियाओं का प्रयोग होता है। अब देखिएगा यही तो है, आपको वाक्य में एक काम और 2 क्रिया पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया। अब देखिएगा आपने पाठ, ये तो आपके काम हो गए, ठीक है, आप पाठ काम हो गया, कर्म हो गया आपका। पढ़ना देखिएगा क्रिया हो गई है ना, और लिया यानी कि लेना, इसका मतलब सीधे ऐसे लेना, लिया से नहीं, लेना, किसी से लेना, मतलब एक्शन कर रहा हूं ना, लेने में भी तो एक्शन हो रहा है। तो एक्शन क्या है, कोई भी, चाहे वो अकर्मक हो या सकर्मक हो, लेकिन जो भी एक्शन हो रहा है वो क्या है बताइएगा, क्रिया ही तो है ना। तो ऐसे आप कह सकते हो, तो पढ़ना एक क्रिया, और लिया से आप ले सकते हो लेने से। जब भी मैं ले लूंगा तो कोई ना कोई एक्शन होगा, ऐसे ही नहीं ले सकता हूं किसी चीज को भी, ठीक है। तो लेना, तो लेना भी जो है क्या है बताइएगा, क्रिया है। तो यहाँ पे 2 क्रिया देखिएगा, लेना और पढ़ना, ये 2 क्रिया है। ये दोनों किस एक काम को बता रहे हैं, पाठ पढ़ने को लेकर, ठीक है। पाठ को लेकर 2 क्रियाएं जो है वो क्या है, काम कर रही है, लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, राहुल गीता पढ़ने लगा, राहुल गीता पढ़ने लगा, ठीक है। गीता तो यहां पे काम हो गया, राहुल। पढ़ना देखिएगा एक क्रिया, और लगा दूसरी क्रिया, ठीक है, लगना या लगा, ये क्या हो गई, दूसरी क्रिया। ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको सेंटेंस में इतना क्लियर होना चाहिए। 3 पद मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, कर्म, देखो 3 पद पता होना चाहिए, कर्ता, कर्म, क्रिया। ये 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या है। कर्ता मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकता है, संज्ञा प्लस सर्वनाम, ये कर्ता के रूप में आ सकते हैं। कर्म क्या होता है, कोई भी काम जो आपके द्वारा किया जा रहा है, जो काम आप मतलब जो एक्शन जो कर्म कर रहे हो, ठीक है। और क्रिया क्या होती है, जो आप एक्शन जो काम कर रहे हो, जैसे पढ़ना, ठीक है। यहां पे किताब पढ़ रहे हो तो किताब आपका कर्म हो जाएगा, पढ़ना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। तो ये 3 कैटेगरी याद रखिएगा क्रिया के लिए, कर्ता, कर्म और क्रिया। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा हमेशा के लिए, जब तक ऐसा ही ना निकले तब तक के लिए ये बैठा लीजिएगा कि ये 3 कैरेक्टर, कर्ता, कर्म और क्रिया को अपने दिमाग में बैठाना है। जब भी क्रिया की बात आए, चाहे वो संरचना के आधार पे 5 प्रकार की क्रिया हो, चाहे प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की हो, चाहे अकर्मक हो, सकर्मक हो, चाहे कुछ भी हो क्रिया का, तो क्रिया में सबसे अहम 3 किरदार निभाते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, कर्ता, कर्म और क्रिया। यहां पे पूरा का पूरा खेल जो होगा आपका, जो संरचनात्मक क्रिया है, अभी संयुक्त क्रिया है, फिर उसके बाद हम लोग पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, फिर आपका प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे, फिर नाम धातु पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम रहेगा वो इन 3 कैरेक्टरों पे रहेगा, कर्ता, कर्म और क्रिया पे। अब आपको कर्ता, कर्म, क्रिया पता नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अब आपको जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको कर्ता, कर्म और क्रिया के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इसकी नहीं आती है तो मेरे ग्रुप में जुड़े हो या यूट्यूब चैनल में जुड़े हो तो आप कह दीजिएगा कि सर नहीं आ रहा सेंटेंस बनाना, इस किताब से सोर्स ले रहा हूं, तो मैं क्या और कर सकता हूं कि जिससे मैं बेहतर बन सकूं, ठीक है। करना ही पड़ेगा भाई, लाइफ आपकी है और आपको उसको आगे ले जाना है, ठीक है।
अगला लिखेगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा पूर्वकालिक क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। इसमें वह पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जो नई क्रिया के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाती है। नई क्रिया के शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो यहां पे दो कर्म और दो कार्य भी हो सकते हैं, दो कर्म और दो कार्य भी हो सकते हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया आपने देखा वह क्रिया जो वर्तमान क्रिया के शुरू होने से पहले ही समाप्त होती है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया। अब सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस में हम पूरा रिसर्च करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल है। मोहन पढ़कर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया क्या है, वह क्रिया जो, ठीक है, वर्तमान क्रिया से पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। जो वर्तमान क्रिया चल रही होती है उससे पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। तो यहां पे देखिएगा मोहन पढ़कर सो गया, तो यहां पे वर्तमान जो क्रिया चल रही है वो क्या चल रही है, सो गया। और उससे पहले जो समाप्त हो क्या हुई है, पढ़कर। समझ में आना। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मोहन पढ़कर सो गया में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी। ऑप्शन ए पढ़कर, ऑप्शन बी सो गया, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। अब ऐसे पूछ दिया आपसे एग्जामिनर ने कि मोहन पढ़कर सो गया में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, बताइए। समझ रहे हो आप लोग, है ना। मोहन पढ़ के सो गया। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछ दिया कि भैया इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, इसको एक एक शब्द में तोड़ दिया। ऑप्शन ए पढ़कर, ऑप्शन बी सो गया, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान क्रिया चल रही होती है उससे पहले जो समाप्त हो चुकी है क्रिया उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो मोहन पढ़कर सो गया, तो इसमें क्या हो गया बताइए, पूर्वकालिक पढ़कर। ठीक है, एक और है, लिखेगा, एक और लिखेगा, चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उतर गया। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उतर गया। समझ में आना सेंटेंस। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उतर गया। अब इसमें आपसे पूर्वकालिक क्रिया पूछ रखी है सेंटेंस पे, तो क्या होगा, उसने पहले क्या किया देखिएगा, पहले जो होगा मतलब पहले जो होगा वही आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर, तो चढ़कर उतर गया, तो पहले क्या किया उसने, चढ़ना। तो यहां पे पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी, चढ़कर। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहां पे पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी, चढ़कर। अगला लिखेगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, बहुत आपके कमेंट आ रहे थे कि सर क्रिया करवा दो, क्रिया करवा दो। तीसरा पार्ट है, समाप्त हो जाएगी क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होती है, जब कर्ता, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके क्या करता है, दूसरों से काम करवाता है। दूसरों से काम करवाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। या कह सकते हैं कि हम जब प्रेरणा लेके कोई क्रिया करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पे हमेशा क्या होगा, कर्ता जो होगा वो स्वयं काम करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, काम कोई दूसरा ही करेगा। जैसे एग्जाम्पल देखेगा, मां ने पुत्र से रोटी बनवाई। अब देखिएगा, मां ने पुत्र से रोटी बनवाई, रोटी कौन बना रहा है, पुत्र, और कर्ता कौन है, मां। यहां पे कर्ता स्वयं ना काम के क्या कर रहा है, अपने उससे दूसरों को काम करवा रहा है, तो काम कौन कर रहा है, पुत्र। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में। जैसे दूसरा क्या है,
अध्यापक ने छात्रों से कहकर ठीक है पुस्तक बांटी। अब देखिएगा, अध्यापक ने छात्रों से कहकर पुस्तक बांटी, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा काम कौन कर रहा है? छात्र, लेकिन मेन कर्ता कौन है? अध्यापक। तो यहां पे कर्ता स्वयं नकार करके जब दूसरा काम करता है तो वो क्या होती है बताइएगा? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। लिख लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट है ना। अब लिखेगा नाम धातु क्रिया। चौथा लिखेगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण, लिखते रहिएगा। नाम धातु क्रिया क्या होती है? लिखेगा संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगकर क्रिया का रूप धारण करती है। क्रिया का रूप धारण करती है, वो क्या कहलाती है? नाम धातु कहलाती है। तो नाम धातु में संज्ञा सर्वनाम विशेषण मौजूद रहेंगे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनपे प्रत्यय लग के वो क्या हो जाएंगे? नाम धातु क्रिया हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लिखेगा, ठीक है। चमक, चमक भाववाचक संज्ञा है ना, इससे आपका नाम धातु क्या बनेगी? चमकाना। चमकाना लिखेगा, चमक से चमकाना, ठीक है। अगला लिखेगा रंग से रंग, विशेषण है ना, रंग से रंगना, रंग से लिखेगा रंगना, ठीक है। हाथ संज्ञा है ना, तो हाथ से क्या होगा? हथियाना, लिखते रहिएगा हाथ से हथियाना। तो ये जो हाथ है ये संज्ञा है, रंग जो है विशेषण है, चमक जो है आपकी संज्ञा है भाववाचक। तो इनमें देखिएगा अंतिम तौर से प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जुड़ा? ना प्रत्यय जुड़ा, ना प्रत्यय जुड़ा या ना प्रत्यय जुड़ा। तो ये ना प्रत्यय जुड़ने से ये क्या होगा? ये बताइएगा, क्रिया हो गई। और इन क्रिया को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। समझ में आया ना? ठीक है। अगला और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा अपना, सर्वनाम का लिख लीजिएगा अपना। अपना से जो यहाँ पे प्रत्यय लगकर नाम धातु क्रिया बनती है वो बनती है अपनाना। लिख लीजिएगा क्या? अपनाना। तो आपसे पूछेगा हथियाना, रंगना, चमकना, अपनाना, ये कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है, याद रखेगा। एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि जहां पे भी संज्ञा सर्वनाम और क्रिया में प्रत्यय जुड़कर आप तोड़ भी सकते हो उसको, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तोड़ लेना, स्टार्टिंग वाला संज्ञा सर्वनाम व विशेषण आए, उसके बाद आपको लग रहा कि प्रत्यय बन के ये जो है नाम धातु क्रिया भी बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। और कौन सी? नाम धातु क्रिया। तो ये है आपकी क्या? नाम धातु क्रिया। आया समझ में? अब लिखेगा किदंत क्रिया। किदंत क्रिया। किदंत क्रिया क्या होती है? लिख लीजिएगा जब ना धातु में ना लिखेगा, या लिख सकते हो धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा, धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा लिखेगा, धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाए,
कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाए, ना प्रत्यय नहीं होगा अगर लास्ट शब्द में ना होगा कहीं पे भी। चलना नॉट किदंत प्रत्यय, उठना ये किदंत प्रत्यय नहीं होगा, दौड़ना ये किदंत प्रत्यय नहीं होगा। ये ऑलरेडी क्या बोल रहा है, धातुओं में, ठीक है, धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई भी प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, किदंत प्रत्यय। ये डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया में धातुओं में ना प्रत्यय के अलावा कोई और भी प्रत्यय जोड़ने से उस क्रिया का निर्माण होता है, तो वो क्या है, किदंत क्रिया लिखेगा। जैसे चल में ना हटा के क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा ना, चलना, तो ये तो नहीं होगा किदंत प्रत्यय। अब चल में कर लगा दो, ना के अलावा कोई भी प्रत्यय, तो क्या होगा, चल कर। तो ये जो चलकर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बताइएगा, किदंत प्रत्यय। तो याद रखना है कि क्रिया होगी लेकिन अगर उसमें अंत में ना आएगा तो वो किदंत प्रत्यय नहीं होगा, अगर ना के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो किदंत प्रत्यय हो जाएगा। समझ रहे हो है ना। देखिएगा मेरा काम है आपको समझाना, आपकी समझ विकसित करना, ठीक है। हमारे पास कोर्स भी आगे खींचने हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज्यादा बर्डन भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, करना तो है ही। अब लिखिएगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार की लिखेगा। पहला लिखेगा सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया में लिखेगा एक कर्म, एक क्रिया, एक कर्म और एक क्रिया ही होगी। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी, यहां पे देखिएगा पढ़ना क्रिया और पुस्तक कर्म, यहां पे एक क्रिया एक कर्म है ना, यानी कि ये सरल सामान्य क्रिया होती है। और एग्जाम्पल, महेश ने क्रिकेट खेला, देखिएगा यहां पे खेला एक क्रिया और क्रिकेट एक कर्म, तो एक क्रिया एक कर्म है। जहां पे एक क्रिया और एक कर्म होगा वहां पे क्या होगा, सामान्य क्रिया। और सामान्य क्रिया किसका उदाहरण है, रचना या बनावट के आधार पर क्रियाओं का प्रकार है, लिख लीजिएगा। दूसरा लिखिएगा रचना या बनावट के आधार पर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखिएगा। सहायक क्रिया क्या होती है, जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करती है, जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ प्रकट करती है, अर्थ प्रकट करती है, लिख लीजिएगा, ठीक है। सहायक क्रिया कौन सी क्रिया है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर अर्थ प्रकट करती हो। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसानी से, ये मुख्य क्रिया के साथ ही लगती है सहायक क्रिया। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल है, वह पढ़ रहे हैं, देखिएगा बहुत प्यार से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। वह पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, मुख्य क्रिया के साथ लगकर उसका अर्थ प्रकट करती है। मुख्य क्रिया क्या होती है, पढ़ रहे हैं, रहे है ना, ये क्रिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब है हटा दो, ये सहायक क्रिया है, समझेगा। वह पढ़ रहे, कुछ अर्थ आ रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा ना, लेकिन वह पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं, एक अर्थ सहित आ रहा है ना। तो जब अर्थ भी प्रकट हो और मुख्य क्रिया की सहायता करती हो, ऐसे को सहायक क्रिया कहते हैं। ऐसे और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे दूसरा एग्जांपल है राम जाता, राम जाता है, जाना क्या हो गई बताइएगा, क्रिया हो गई ना। अब मैं सिर्फ लिख दूं कि राम जाता, समझिएगा, मैं सिर्फ लिख दूं कि राम जाता, राम जाता, तो क्या हो जाता, ये मतलब अर्थ नहीं आ रहा ना, तो अर्थ प्रकट करती है, मैं वही कहा सहायक क्रिया। राम जाता है, तो है ने जो है जाता को और क्या कर दिया, ये तो जाता तो मुख्य क्रिया है, इसमें सहायक क्रिया की भूमिका निभाई और इसका अर्थ क्या कर दिया, और स्पष्ट कर दिया, यानी कि प्रकट कर दिया, लिख लीजिएगा।
ठीक है। अब लिखेगा सजाती क्रिया। सजाती क्रिया समझेगा। सजाती क्रिया, ठीक है। देखेगा, लिखेगा एक समान क्रिया, एक समान क्रियाएं, या कह सकते हो जहां पर समान क्रियाएं आती हो, जहां पर समान क्रियाएं आती हो उसे क्या बोलते हैं? सजाती क्रियाएं, ठीक है। जहां पे समान जाति की क्रिया आती हो, यानी कि जहां पे समान क्रिया या समान जाति की क्रिया आती हो वहां पे क्या होता है? सजाती। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेगा सजाती क्रिया में कर्म, सजाती क्रिया में कर्म संज्ञा या सर्वनाम के फॉर्म में नहीं होते हैं या नाम में नहीं होते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन आपके काम बनेगी। जहां पर समान क्रिया आती हो उसे सजाती क्रिया कहते हैं। कर्म, इसमें जो कर्म होता है वो संज्ञा व सर्वनाम के फॉर्म में नहीं हो सकता। अभी समझ जाओगे कैसे। समझ गए इतना? ठीक है। अब देखिएगा समान क्रिया मतलब, ठीक है, जैसे नेपाल से लड़ाई लड़ी, नेपाल से लड़ाई लड़ी, लड़ाई क्रिया हो गई ना, उसके साथ ही मतलब समान जाति की क्रिया क्या आ गई? लड़ी। तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे समान होंगे, याद रखेगा। जैसे मैंने, जैसे लिखेगा मैंने चाल चली, चाल चली, सेम जाति के है ना, चाल चली है ना, समझेगा। इस जाति के सजाती होते हैं। जैसे हमने पढ़ाई पढ़ी, हमने पढ़ाई की नहीं होगा, याद रखेगा, वो नहीं बनेगा। हमने पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, सेम सजाती जाति के आना चाहिए, पढ़ाई पढ़ी। अगर यहां पे आप लिख दो कि हमने पढ़ाई की, मैंने चाल की, नेपाल से लड़ाई की, तो ये कभी भी सजाती नहीं होंगे, याद रखेगा। सजाती कब होंगे? जब समान जाति की क्रियाएं होंगी। नेपाल से लड़ाई लड़ी तो ये हो जाएगा, ठीक है। चाल चली, पढ़ाई पढ़ी, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सजाती क्रियाएं हो जाती है, याद रखेगा। आया समझ में? ठीक है। तो खाने का टाइम है, सभी लोग खा रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार हाँ कि 4 दिन आए और कह गए कि क्लास चलती है देते हैं। अभी तो मैं क्लास सिर्फ आपको स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी लोडिंग अपलोडिंग वो तो अलग चीज़ है। सुबह मुझे 4-5 बजे फिर अपनी ऑफलाइन की क्लास के लिए उठना पड़ता है, तो टाइम चलो जो भी है, लेकिन आप मेहनत करो, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेहनत करो। अगर आगे भी हिंदी के किसी टॉपिक में कंफ्यूज होता है या डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, ग्रुप में भी लिख सकते हो सर कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा दो करके, ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन यूट्यूब में भी कोर्स जो चल रहा है उसको भी ना छोड़े, वो भी कंटिन्यू चल रहा है। जो मेरे ऑफलाइन के छात्र हैं वो भी यहाँ से जुड़े हैं, तो आप इस कोर्स को भी पकड़े रहे, और ऑफलाइन वाले। बाकी जो ऑनलाइन कोर्स वाले हैं आपका तो पहले से चले आ रहा है। आपका लगभग पॉलिटी आप प्लेलिस्ट देख ही ली है, फिजिकल ज्योग्राफी लगभग होने वाली है, पॉलिटी अब इकोनॉमी अभी चल रही है। इसके बाद हम हिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री करवा देंगे जल्दी। बाकी उत्तराखंड हिंदी आपका चला ही है, ठीक है, कंटिन्यू। तो बैठे रहें, जुड़े रहें, और उम्मीद आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर में आपके साथ जो है आपके करियर को मैं आगे लेके चलूँ और आप भी उसमें समर्थन दें और मेरा भी जो है भरपूर सहयोग रहे। इसी के साथ अभी आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, ठीक है, चलिए।